सर आदाब, सलाम। अपने फिरदौस कंप्यूटर से आज का परिणाम बहुत ही निम्न स्तर का आया है, जिसमें हाईएस्ट नंबर 68 तक गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना टाइम देने के बाद, पढ़ाई तो डाइवर्ट करने के बाद, क्वेश्चन लीक करने के बाद, क्लास में ऐसा माहौल पैदा करने के ऊपर भी बच्चे इतने कम नंबर क्यों ला रहे हैं? शायद जमाने के एतबार से जब अब हर चीज बिकाऊ है कि बिना पढ़े हुए जॉब मिल जाती, बिना पढ़े हुए अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाती है, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, चपरासी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रिश्वत देकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो शायद उन्होंने सोच लिया है कि अगर ना पढ़ा जाए तो शायद अपने टारगेट को अचीव कर लिया जाए। लेकिन हम ये कहेंगे अब ये मौका है, पढ़ ले अगर तो अपनी टारगेट को और बेहतर अचीव कर पाएंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर भूसा बेचता है तो वो भूसे का ठेकेदार बन सकता है। अगर पढ़ा लिखा इंसान, अगर जहल इंसान कोई नॉर्मल काम करेगा तो उसमें भी, या बड़ा भी काम करेगा तो उससे भी नाकामी भी उसको हासिल हो जाएगी। इसलिए एजुकेशन को और अच्छा कर लिया जाए तो अपने टारगेट को एक बेहतर तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। हम परिणाम देने के बाद आज दूसरे बैच में आज हम ये बता रहे हैं आपको कि जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था उसका सही उत्तर क्या था। मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था डॉट प्रैक्टिस प्रिंटर, प्रिंटर के कौन से प्रकार में आता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले किया था, तो इसका सही उत्तर है किस प्रकार में आता है। तो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के प्रकार में आता है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा प्रिंटर कागज पर नोजल की बूंदों से बौछार करता है। तो जाहिर सी बात है इंकजेट प्रिंटर का ऐसा प्रिंटर होता है जो कि नोजल की बूंदों से बौछार करता है। जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं अक्सर हैं, तो डिवाइस का दूसरा नाम क्या है। जॉयस्टिक एक गेम खेलते हैं, इसे हमारे जो कार्टून आगे पीछे भाग करते हैं इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, जॉयस्टिक को। आयान हमारे तवज्जो दें और इसको सीखें। टच स्क्रीन जो मॉनिटर होता है, जैसे हम लोग का जो मॉनिटर होता है आमतौर पर इसको जो प्ले कर रहा हो दिखा रहा होता है। बहुत से ऐसे मॉनिटर भी होते हैं जो भी जिसको हम टच करेंगे तो भी उत्तर ले लेंगे। हम लोग की जो एंड्रॉइड फोन होता है उसमें जब लोग व्हाट्सएप खोलते हैं तो टच से जो करते हैं, तो टच करता दिखाता भी है और इनपुट आउटपुट दोनों काम कर रहा होता है। इसको आप जो ऐसे मॉनिटर को फ्लैश डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो इनपुट और आउटपुट दोनों। तो भाई जिसमें फ्लैश डिवाइस लिखा होगा उसको उसका उत्तर मिल रहा होगा। इसी बारे में जान रहे हमने क्या लिखा है उसके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्लैश वाला काम वो होता है जो दोनों काम कर रहे हो, इनपुट का भी कर रहे हो आउटपुट। एक पेन ड्राइव देखा होगा आपने, हम इससे हट की बात कर रहे हैं। पेन ड्राइव में गाना ले भी सकते हैं सर से और सर गाना दे भी सकते हैं पेन ड्राइव के अंदर, मेमोरी कार्ड में। तो मेमोरी कार्ड कौन सी है? ये फ्लैश डिवाइस है, इसमें दोनों काम होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट दोनों काम होते हैं। पांचवा क्वेश्चन में था कंप्यूटर के क्षेत्र में वेब शब्द का अर्थ क्या था। वेब माने जाल होता है। सेकेंडरी मेमोरी के दो एग्जाम्पल दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसका डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क, जहां डिस्क यानी सीडी भी इसका डिस्क में आती है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल भी हो गए, जहां डिस्क लगा हो वहां आप इसको सेकेंडरी मेमोरी शो कर देंगे। कंप्यूटर के कौन से हार्डवेयर में डाटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर था। कुछ समय के लिए जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो डाटा स्टोर है, जहां अगर हमने इसको सेव एज नहीं किया और लाइट गई चला गया, फिर रैम में स्टोर रहता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन लाए थे, काश इसका कोई बेहतर जवाब लिख पाता। कंप्यूटर के क्षेत्र में सामान्यतः कौन से पार्ट में डेटा हमेशा के लिए सेव होता है। भैया हार्ड डिस्क में सेव होता है। जब सेव एज कर दिया, अब चाहे लाइट रहे या जाए, जो फोटो डाल दिया हमेशा के लिए सेव रहता है, कोई इशू नहीं। हार्ड डिस्क था जवाब इसका HDD हार्ड डिस्क। जिसने लिखा होगा बेहतर नंबर पाया होगा। पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस होती है। मैं भी जस्ट पेन ड्राइव बोल रहा था, इससे पहले भी बोल रहा था। पेन ड्राइव इज अ फ्लैश डिवाइस। डेटा ले भी सकते हो, डेटा दे भी सकते हैं। कौन सा यंत्र ध्वनि की तरंगों को परिवर्तित करके
उसे चित्र में कन्वर्ट करता है। कौन सा यंत्र? एक मॉडेम एक ऐसा यंत्र होता है, मॉडेम, जो इंटरनेट को ध्वनि की तरंगों के द्वारा चित्र में कन्वर्ट करता है। इसे मॉडेम ऐसा यंत्र होता है। वो कौन सी सीडी होती है जिसके अंदर डेटा हम बना भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस डेटा को मिटा भी सकते हैं? वो CDRW होता है, यानी CDRW रीराइटेबल CDU जिसमें बनाते हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ भी ऐसा है कि CD के प्रकार, उसमें CDRW का इस्तेमाल, हमने कोई भी चीजें अभी किताब से बाहर नहीं लिया है इसका। तो CDRW रीराइटेबल CD। 12वां क्वेश्चन, कीबोर्ड में कौन सा बटन दबा दें कि वो चिन्ह ना आया करें, चिन्ह आना खत्म हो जाया करें? तो साहब नंबर की अगर दबा देते हैं, नम लॉक, तो जो बड़ा वो होता है, ब्रैकेट होता है, मसला ब्रैकेट होता है, चंद्रबिंदी होती है, आधा रा होता है, तो वो सभी सिंबल्स को हमारे नम लॉक दबाने से रोक देता है कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? केवल संख्या बताइए। डेटा 3 तरह के बताया था मैंने होते हैं, चिन्हात्मक डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा। डेटा के प्रकार किताब में लिखा हुआ है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस की का दूसरा वैज्ञानिक नाम क्या है? हमने आपसे कहा था कीबोर्ड में 4 तरह की की होती हैं, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, पंक्चुएशन एंड स्पेशल की। अल्फाबेटिक A से Z, न्यूमेरिक 0 से 9, पंक्चुएशन जिसमें सिंबल बने होते हैं और इसके जो बाद रह जाते हैं वो स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेस इज अ स्पेशल की सर। तो ये इसका जवाब था। कितना बढ़िया रहा इसका, काश किसी ने सही लिखा हो, वो बेहतर समझ इसने लिखा है कि स्पेस कौन सी की है। और कहा स्पेस का दूसरा वैज्ञानिक नाम, भाई साहब वैज्ञानिक नाम मतलब सिनोनियम लफ्ज इसका बताइए। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, भूकंप सुकम जो आते हैं, जो नापते हैं, एनालॉग हाइब्रिड से भाई चिकित्सा में और डिजिटल कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। समय तो आहिरा को उम्मीद करते हैं। खत्म। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 एग्जाम्पल बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो हमको पढ़े पढ़ाए मिल जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे पेंट कभी डाला नहीं जाता है, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, डॉस, माई कंप्यूटर। बाद में डालते कौन से हैं? फोटोशॉप, पेज मेकर जो बाद में डालते हैं, इज़ा जो बाद में पढ़ने वाले होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो पढ़े पढ़ाए मिल जाते हैं डिजिटल सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरी बात पूरी हो रही है। किताब के अनुसार कंप्यूटर का हिंदी में पूरा नाम बताइए। किताब के अनुसार सी से कॉमन माने सामान्य, ओ से ऑपरेटिंग माने चलाना। डू यू नो अबाउट वेरी वेल हिंदी में कि सामान्य, चलाना, यंत्र, जो भी इसमें आता जाएगा हिंदी का जिसका अनुवाद बनता जाएगा। किताब के अनुसार लिखना था। किस पीढ़ी का कंप्यूटर समय धन अधिक व्यय कर रहा था? भाई साहब पहली पीढ़ी कंप्यूटर समय व धन अधिक व्यय कर रहा था, फर्स्ट पीढ़ी का, क्योंकि वो महंगा बहुत था। आपको पता होगा वो 250 लोग या 200 लोग चलाने में उसकी हेल्प कर रही थी, महंगा बहुत था, 22 किलोमीटर लंबा था, 100 लोगों की हेल्प कर रही थी। तो भाई समय और स्थान और समय और धन, पैसा बहुत, फर्स्ट कंप्यूटर लाना मुश्किल है भैया, अगर ले आगे रखेंगे कहाँ सर? ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पीढ़ी का है। 18वां क्वेश्चन खत्म हो गया है। वर्चुअल कीबोर्ड डेस्कटॉप पे भाई साहब कैसे लाते हैं? मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि विंडो के एंटर, विंडो लोगो और के दबा देंगे एंटर, तो मेरा एक वर्चुअल कीबोर्ड ऑटोमेटिक जो कीबोर्ड आता है सॉफ्ट कॉपी वो सामने आ जाएगी। समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं? ठीक है। अगर हमें अपने डेस्कटॉप जूम करना है तो विंडो लोगो प्लस दबा देंगे तो हमारी वो जो है डेस्कटॉप जूम हो जाएगी। इसकी अयान ने शॉर्ट वीडियो बनाई है, इस समय वो रन कंडीशन में चल रही है। और माइनस दबा देंगे तो जूम आउट हो जाएगी, यानी डेस्कटॉप जूम हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक है। पेंट सॉफ्टवेयर में हम अगर किसी चित्र को जूम करना चाहते हैं लेकिन वो ऑप्शन से जूम नहीं चाहते हैं करना, तो एक गोल गोल टूल ऐसा बना होता है पेंट सॉफ्टवेयर में, टूल बना होता है, उसे मैग्नीफायर के नाम से जानते हैं। जब पेंट खोलोगे तो इधर टूल बने होते हैं, लाइन बनी होती है, उसके ऊपर एक मैग्नीफायर लेंस टाइप का टूल बना होता है, उसका नाम होता है मैग्नीफायर टूल्स। उससे पेज के आकार को जूम कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं।
किसी दस्तावेज को सेव करने के 5 रास्ते कौन से भाई साहब? कंट्रोल एस सेव, ऑफिस बटन सेव से सेव, ऑफिस बटन सेव एस सेव, एल्टर F4 सेव, क्लोज दबाओगे तब भी यस मांगता है, यहाँ से सेव। तो हमने तो आपको 18 रास्ते सेव करने के सिखा चुके हैं। जिसने ना देखी हो वो वीडियो हमारे यूट्यूब पे चल रही है, उस पर लिखे फिरदौस कंप्यूटर के द्वारा 18 रास्ते सेव करने के डॉक्यूमेंट क्या क्या है। यानी मैंने 18 वे बताया है। अगर आप लोग कहोगे हम तो तैयार हैं, इसको शर्माए ना, बस खाली शर्माए ना। हम 18 रास्ते फिर से तुम्हारे बैच में भी सिखा देंगे किसी चीज को सेव करने के। अगर नहीं आप लोग को आता है तो ये रास्ते हैं, वैसे मैंने यूट्यूब पे चेक करते हैं। फिर क्वेश्चन है NED क्या है? LCD नाम सुना है, NED CRT नाम सुना है। NED मॉनिटर ही होता है। NED N फॉर नेक्स्ट, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डॉक्टर। ये एक मॉनिटर होता है। इतनी सी बात नहीं थी, मॉनिटर है। जिसने भी लिखा होगा भाई अल्लाह बेहतर जाने, पेपर सभी लोगों ने हल करा है। नेक्स्ट है स्पीकर कौन सी डिवाइस होती है और हार्डवेयर होता है? स्पीकर, स्पीक करने वाला स्पीकर एक बाहरी हार्डवेयर होता है, आमतौर पे बाहर रखा होता है। और स्पीकर का काम क्या है? इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। इससे हमको आवाज बाहर सुनाई पड़ती है। तो एक आउटपुट डिवाइस भी हो गई और बाहरी हार्डवेयर भी हो गया। कीबोर्ड कौन चीज होती है? ये बाहरी हार्डवेयर है। काम क्या करता है? इनपुट डिवाइस है, आंकड़े हमेशा अंदर भेजता है। कितना साफ साफ अच्छा बेहतर जवाब इसका है। कीबोर्ड बाहर का हार्डवेयर है ना, सीपीयू के अंदर लगा नहीं होता है, तो इसके बोले एक्सटर्नल हार्डवेयर है। और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क ये है आंकड़ों को अंदर भेजना। इनपुट डिवाइस बन गया हमारा। कितना बड़े, तो स्पीकर की बात कर रहे थे। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आवाज बाहर निकलता है और खुद अपने आप में बाहरी हार्डवेयर है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। लास्ट क्वेश्चन था, खत्म, समाप्ति। यूपीएस का सामान्यता काम क्या है? अल्लाह अकबर। यूपीएस अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस जब बत्ती या लाइट हमें यहाँ जाती है तो कुछ समय जो सीपीयू यूपीएस में अंतर होता है। सीपीयू जानते हो, मदरबोर्ड लगा होता है और यूपीएस के अंदर बैटरी लगी होती है, यानी बैटरी वोल्ट लाइट देती है। तो लाइट बंद नहीं करता है, कुछ समय हमें वोल्टेज दिया करता है। तो यार यूपीएस का काम हमारे कंप्यूटर को लाइट प्रदान करना होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है। और यदि हमारे यहाँ लाइट धीमी या तेज होती है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज यानी स्टेबलाइजर का समय होता है, बंधा हुआ वोल्टेज देगा और कंप्यूटर हमारा रुकेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ये हमारे 2500 क्वेश्चन के आंसर थे। जिसने जैसा पेपर हल किया, जिसने 4 नंबर पाए, हमारे खुशी के 1 नंबर पाया किसी ने है, तो वो बेहतर समझता होगा कि 1 नंबर कहां से उसने सही करा है। उम्मीद करते हैं फिरदौस कंप्यूटर और क्या कर दे, बेहतर से बेहतर कर दे। पेपर लीक करा, हफ्ते भर पहले डाली वीडियो, सपोर्ट करते गए। आज वो समय आ गया कि परिणाम दिखा दिया, दे दिया, उसके बाद में अब उसके आंसर भी दे दिया। क्या करें? यदि बच्चे बताएं, हालांकि हम करें तो बिल्कुल नहीं करवा, हम बोले जा रहे हैं। यदि बच्चे बताएं तो भैया कलेजा बाहर निकालें, हालांकि हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने कलेजा बाहर निकाल लिया तब भी शक किया जाएगा, एक्सक्यूज मी सर ये आपका ना है, किसी और का होगा, क्योंकि ठीक है, इसलिए कलेजा निकालना नहीं है। ठीक है, निकालना नहीं है, अपना कलेजा अपने तक ही रखना है। और सभी को बेहतर जिस तरीके से हम देते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, नहीं समझेंगे उनकी किस्मत। कोई किसी को सिर्फ मुंह से समझा सकता है और उसकी किस्मत को बदल नहीं सकता है। किस्मत उस व्यक्ति को स्वयं बदलनी होगी, अपने आप बदलनी होगी। चाहे तो वो रजाई ओढ़ के सो जाए और किस्मत बनाने का वेट करे, बनने का वेट करे, और चाहे फिरदौस कंप्यूटर पे आ करके बेहतर शिक्षा पा करके, हर बातों का जवाब पा करके अपनी किस्मत को और डेवलप कर सकता है। थैंक यू, देखते रहिए, हमारा सपोर्ट करें और पढ़ाई की तरफ सभी को अग्रसर करते रहें। थैंक यू।